नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। इस वक्त की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ जो फतेहाबाद से आई। फतेहाबाद में एक पंचायत ने अजीबोगरीब फैसला सुनाया। ग्राम पंचायत ने विधवा को 15 सालों तक अपने मायके में रहने का फरमान जारी कर दिया। महिला के ससुराल आने पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि अब इस मामले पर महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए पूरी पंचायत को पंचकुला तलब किया है। इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या पूरा मामला था, क्या फरमान सुनाया गया था, उन सब पर देखिए रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थानों में शैक्षणिक योग्यता लागू की ताकि पढ़े लिखे सरपंच गांव को सही दिशा दिखा सके, लेकिन कुछ गांव में आलम कुछ और ही है। पंचायतों के बेतुके फरमानों का मामला तो आए दिन सामने आता रहता है, लेकिन फतेहाबाद के ग्राम पंचायत ने कुछ अलग ही तुगलकी फरमान सुनाया। ग्राम पंचायत ढानी भोजराज ने एक विधवा को 15 साल तक ससुराल में न घुसने का फरमान जारी किया, यानी 15 सालों तक उसे अपने मायके में रहना होगा। ये लेटर हेड पर लिखकर महिला के हाथ में थमा दिया गया। इसमें बाकायदा सरपंच के साथ साथ कई लोगों के साइन हैं। 5-6 दिन पहले पंचायती फैसला हुआ, में यह फरमान सुनाया गया था कि 15 साल में ढाणी भोजराज में नहीं जा सकूंगी। कोई उनसे पूछे कि उनकी बेटी के साथ ये गुजरे तो वो क्या करेंगे? बेटी किसी बाप के घर रही है क्या? शादी करते हैं तो ससुराल में रहने के लिए करते हैं। वो कौन होते हैं मुझे फैसला सुनाने वाले? मैं आज भी जा सकती हूँ ढाणी, तो मैं मेरे पापा के घर रह रही हूँ। दरअसल महिला के पति की मौत संदिग्ध हालातों में हुई थी। पहले तो महिला के ससुराल वालों ने उसे पति की मौत का जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद प्रॉपर्टी को लेकर उसके साथ झगड़ा किया। बाद में पंचायती तौर पर फैसला हुआ कि विधवा महिला के पति के हिस्से की जमीन उसके बच्चों को दी जाएगी। हालांकि अब जब ये मामला बीडीपीओ के पास पहुंचा है, तो उन्होंने लेटर हेड पर फैसला सुनाने को ही कानूनी रूप से गलत बताया है। भोपाल का लड़का शमशेर अचानक एक्सपायर हो गया था। एक्सपायर होने के बाद में थोड़ा दोनों परिवारों में किंतु डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, तो ये अचानक मरे या मारे गए ऐसी बातें कुछ निकल के आई। तो ये एक गलतफहमी थी दोनों परिवारों को, और वो पंचायत में बैठ के ना अपना उनका समझा बुझा के बढ़िया तरीके से संतुष्ट कर दिए गए हैं। और अभी उनका बच्चों की जो जमीन है वो बच्चों को हक उनका दे दिया गया है। और पोता है गोपाल का वो इधर है, तो ये पोती इधर है ढाणी भोजराज, पोता समय अपना बस रहेगा। अच्छा, जैसे ही बच्चे शादी के लायक हो जाएंगे तो सारा परिवार एकत्रित। पंचायती तौर पर ये गलत है। पंचायत ऐसा फैसला नहीं कर सकती। अगर दोनों पक्षों को मंजूर ना हो तो बाकी ये मामला अलग तरह का है, आपराधिक प्रवृत्ति का सा बनता है। इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। जहाँ तक ये लेटर पैड पे लिखा है, ग्राम पंचायत की लेटर पैड यूज करना ही गलत है सरपंच की तरफ से। अगर इसको किया गया है तो पंचायत एक्ट ऐसा फैसला ग्राम पंचायत नहीं करवा सकती। तो यही रिपोर्ट होगी। पंचायत एक्ट में ऐसा कोई धारा नहीं है जिसमें इस तरह के फैसले करवाए जा सके। फैसला तो पंचायती तौर पर हुआ है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ जाने के लिए महिला के पास कोई सहारा नहीं है। पीड़िता का बार बार यही सवाल है कि पंचायत मेरी जिंदगी का फैसला करने वाली होती कौन है। खबर फास्ट के लिए फतेहाबाद से अजय मेहता की रिपोर्ट। इस वक्त अजय मेहता जुड़े हमारे संवाददाता, इस पर ज्यादा जानकारी लेकर। अजय, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि इसको लेकर महिला आयोग ने फिलहाल वहां पर पहुंचकर क्या कुछ कहा, इसको लेकर क्या पता चल रहा है? जी देखिए, आज मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आया है, मीडिया के सामने आया है, पूरा घटनाक्रम जैसे ही मीडिया ने जो लोगों के सामने रखा, तो इस मामले में जो है महिला आयोग ने भी कड़ा संज्ञान लिया है। और महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है प्रतिमा सुमन के साथ जो है और जो सदस्य हैं वो फतेहाबाद पहुंचे थे और पीड़िता का बयान भी दर्ज किया है। और साथ में एक एडमिनिस्ट्रेशन को ताकीद की है कि इस तरह से जो है जो फैसला दिया गया है और जो जिस प्रकार से पंचायत ने तुगलकी फरमान सुनाया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और साथ में पूरी जो है सरपंच को सस्पेंड किया जाए। इसके साथ साथ प्रिया बताना चाहूंगा कि आयोग ने पूरी की पूरी पंचायत पंचों और सरपंचों को पंचकुला भी तलब किया है। इस मामले को लेकर के कड़ा जो है रुख अपनाते हुए प्रतिमा सुमन ने जो है दोषियों के खिलाफ
FIR दर्ज करने की भी जो है सिफारिश की है। जी प्रिया। अजय मेहता, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इस वक्त पीड़िता हमारे साथ जुड़ गई हैं। क्या कुछ आप कहेंगे, क्योंकि अब जो महिला आयोग एक्शन की बात कर रही है उससे आपको इंसाफ मिल सकता है, क्या ऐसी उम्मीद आपको लग रही है? हाँ जी, नमस्कार जी। जी हाँ जी, पूरी उम्मीद है जी हमें महिला आयोग से, मुझे पूरा इंसाफ मिलेगा। क्या चाहती हैं अब आप? मैं चाहती हूँ जी मुझे मेरा हक मिले और मेरी बिटिया मिले। क्योंकि आपने ये कहा था, और हर कोई ये कहेगा कि कोई भी किसी की जिंदगी का फैसला कैसे ले सकता है, लेकिन अब एक उम्मीद जगी है कि इस तरह का जो वाक्य आपके साथ हुआ है वो आगे किसी के साथ नहीं होगा। क्या ऐसा लग रहा है? जी मैं तो यही चाहती हूँ जो मेरे साथ हो रहा है वो और किसी बहन बेटी के साथ ना हो, तभी तो मैंने ये कदम उठाया है महिला आयोग में। जिस वक्त ये फरमान सुनाए, जी मैं चाहती हूँ जिस दौर से मैं गुजर रही हूँ कोई और बहन बेटी ना गुजरे इस दौर से। जिस वक्त ये फरमान सुनाया गया था उस वक्त आपने क्या सोचा था? क्या अब आगे आप क्या कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ जी उस पंचायत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और आगे फिर पंचायत ऐसे फरमान ना सुनाए। बिल्कुल। मेरा सवाल ये था कि जिस वक्त ये फरमान सुनाया गया उस वक्त आपके मन में क्या विचार थे कि आगे अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने सोचा भगवान राम को भी 14 साल का वनवास मिला था, तो मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया जो वह 15 साल अपने ससुराल नहीं जा सकती। लेकिन अब जो कार्रवाई होगी आगे, और इस वक्त शुरू हो चुकी है कार्रवाई, उसमें कई लोगों के नाम भी बताए जा रहे हैं, तो आपको खुशी है इस कार्रवाई से? हाँ जी, बहुत ज्यादा गर्व है। और उम्मीद कहीं ना कहीं अब नजर आ रही है कि आगे मुझे इंसाफ मिल पाएगा। हाँ जी, इंसाफ मिलेगा और मेरे अच्छे दिन आएंगे। इस वक्त आप कहाँ पर हैं? मैं अपने पिता के घर हूँ जी। यानी अपने मायके में हैं आप? हाँ जी, जहाँ पर 15 साल तक रहने का आपको फरमान सुनाया गया था। हाँ जी। तो हमारे साथ पीड़िता जुड़ी हूँ। आज भी देखो जी, आज भी महिला आयोग की टीम मेरे साथ थी। देखो पूरा मीडिया मेरे साथ था, तो भी मेरे ससुर ने घर में नहीं घुसने दिया मेरे को। क्या कहा उन्होंने? वो कहे हमारे घर नहीं आओ, गली में ही रहे। गेट बंद कर दिया, उनको तो अंदर जाने दिया, हमें नहीं जाने दिया। मेरे पापा थे, मैं थी। तो इसको महिला आयोग की अध्यक्ष भी सुन रही थी इस बात को? हाँ जी, सब कुछ देखा, अपनी आंखों से देखा उन्होंने। तो उनका क्या कहना था इसको लेकर? उनका कहना था बहुत ज्यादा खतरनाक है ये तो उन पर भी आगे कार्रवाई होगी इस बात को लेकर? हाँ जी। तो अभी क्योंकि आपको ये फैसला जब सुनाया गया था कि 15 साल तक आपको अपने मायके में रहना होगा, और उसके बाद जब आप आज पहुंची हैं महिला आयोग के साथ, और खासतौर पर आपने बताया कि मीडिया भी आपके साथ है, उसके बावजूद वहां पर आपके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है, तो आने वाले दिनों में जो कार्रवाई होगी उसको लेकर आप सुनिश्चित हैं कि वो सही होगी? हाँ जी, आगे तो सुनिश्चित ही होगी, अच्छी होगी सारी। तो इस कार्रवाई के बाद अब आप क्या चाहती हैं कि आप अपने ससुराल में रहें या फिर अलग से कहीं? नहीं जी, मकान देंगे गांव के बीच में मकान, अगर मेरा ससुर वो देगा तो मैं गांव में रहूंगी, वरना खेत में तो मैं रह नहीं सकती क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। मैं किसके सिर पे रहूंगी? मेरे सिर पे पति का साया थोड़े ना है। ये जो फरमान सुनाया गया था पंचायत की ओर से, ये किस किस ने मिलकर इस फैसले को लिया, और आपने उस वक्त क्या कहा? क्या आपने कहा उनको कि ये फैसला गलत है, और बाकी लोगों ने जो लोग पंचायत में मौजूद थे? आवाज मिल रही है आपको हमारी? हेलो जी, बोलिए। मुझे लगता है पीड़िता के पिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाँ जी, बोलिए। क्या कहेंगे आप कि एक पिता के तौर पर आप इस पूरे मामले को जब देख रहे हैं लगातार, क्या चाहते हैं? क्योंकि अब देखिए इस पर कार्रवाई होगी इस पूरे मामले को लेकर, तो आगे आप खुश हैं कि आगे की जो कार्रवाई होने वाली है उससे इंसाफ मिलेगा आपको? हाँ जी, हाँ। क्या आज आप भी मौजूद थे जब महिला आयोग वहां पर पहुंचा था? हाँ जी, मैं मौजूद था फैजाबाद। तो किस तरह की कार्रवाई की गई वहां पर, क्या लगा आपको? हमको यूँ लगे कि
समस्या सोचेगी, लेकिन टाइम लगेगा कुछ समय लगेगा अभी। हाँ जी हाँ। जब ये फरमान सुनाया गया था पंचायत की ओर से, तब आप कहाँ पर मौजूद थे? क्या आप अपनी बेटी के साथ ही थे? ये तो तहसील के अंदर दिए गए थे मेरे को कागज जी, तो आना तहसील के अंदर कागज दिए गए थे। आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं आ पा रही है। मैम तो आना तहसील में कागज दिए गए थे हमको। आप अपनी बेटी के साथ नहीं थे उस वक्त? हाँ मैं साथ ही था। आप साथ ही थे? हाँ जी। तो जिन लोगों ने ये फरमान सुनाया, क्या उनके खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई वहाँ पर? नहीं मैम, किसी ने नहीं उठाई। तो इस वक्त प्रतिभा सुमन जी जुड़ गई हैं हमारे साथ। प्रतिभा सुमन जो इस वक्त महिला आयोग की चेयरपर्सन है, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रतिभा सुमन जी, स्वागत है आपका। आज आपको किस वक्त ये खबर मिली, किस वक्त आपके संज्ञान में ये खबर आई, जब आपने कोशिश की कि जो गलत चीजें हो रही हैं महिलाओं के साथ, उस पर हमें एक्शन लेना ही होगा? प्रतिभा सुमन जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? हाँ हाँ बिल्कुल सुन रही है। प्रतिभा सुमन जी, स्वागत है आपका। और महिला आयोग की चेयरपर्सन आप हमारे साथ जुड़ रही हैं खबरफास्ट पर, और इस पूरे मामले पर आपके ये संज्ञान में कब आई खबर, ये जानकारी कब मिली आपको कि इस तरह का वाकया हुआ है? मेरे को जो जानकारी मिली, जो फरमान सुनाया गया है ढाणी भोजराज पंचायत में सुबह 9 बजे प्रिंट मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सुबह 9 बजे मुझे ये सूचना मिली कि किसी पंचायत में एक महिला को 15 साल का वनवास देने के लिए कोई फरमान सुनाया गया है। लेकिन हरियाणा राज्य महिला आयोग ने तुरंत संज्ञान लेकर के आज तुरंत, जैसे चेयरपर्सन के नाते और मेरे साथ महिला आयोग की सदस्य सुमन बेदी जी, हम दोनों मौके पे गए और जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित पक्ष से बात हुई और बात करने के बावजूद उन्होंने अपना पक्ष रखा। और उनके बाद जहाँ पे वो रहती है और जहाँ उनका घर था, जहाँ बच्चे हैं, उनके वहाँ गांव में जाकर के सारी इन्वेस्टिगेशन वगैरह की। बाकी सबसे बड़ा इशू हमारे सामने यही रहा कि जिस पंचायत ने ये फरमान सुनाया, क्योंकि बिल्कुल महिलाओं के खिलाफ एक बहुत गलत डिसीजन है, इस तरह के डिसीजन नहीं लेने चाहिए। बाकी हमारी तरफ से यही रहेगी, जिस पंचायत का ये फरमान है उस पंचायत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और भविष्य में हरियाणा प्रदेश की कोई भी पंचायत इस तरह का फरमाननामा ना सुनाए। अगर इस तरह का फरमान सुनाएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। और हरियाणा राज्य महिला आयोग महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगा। प्रतिभा सुमन जी, ये जो कार्रवाई की बात की जा रही है, इसकी प्रक्रिया अभी तक कहाँ तक पहुँची है? देखिए, आज दोनों पक्षों से बात हुई है। पीड़ित पक्ष ने सारी बातें मेरे सामने रखी हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए हैं और मौके का भी मुआयना हमने दोनों ने किया है। और उसमें सोमवार को कमीशन ने पूरी पंचायत को तलब किया है और उधर से सोमवार को ही हम डीसी फतेहाबाद को रिकमेंडेशन देंगे इनकी FIR के लिए और सस्पेंड करने के लिए, ताकि एक फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो पाए और एक महिला को न्याय मिल पाए। प्रतिभा सुमन जी, यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या आप ये सुनिश्चित भी कर चुकी हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जो प्रक्रिया है, इस पूरे केस की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो पाएगी और जल्द से जल्द महिला को इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप विश्वास कर सकते हैं हरियाणा राज्य महिला आयोग के ऊपर। हम जितना जल्द होगा उतना जल्द से जल्द कार्रवाई करवाएंगे और जिस पंचायत ने ये फरमान सुनाया उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। अब तक प्रतिभा सुमन जी जो दायरे में है, जो इस वक्त पूछताछ के दायरे में और जो इस पूरे मामले की प्रक्रिया के दायरे में है, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो कितने हैं? क्या इसकी जानकारी मिल सकती है? वो कितने लोग हैं? देखिए, सबसे पहले तो पंचायत है, सरपंच है वहाँ के और 2-3 पंच है और कुछ लड़की पक्ष के भी हैं। जो ये सुनाया गया उसमें लड़की पक्ष के भी कुछ 2-3 लोगों के साइन है। बाकी ये ढाणी भोजराज गांव जो है उसकी पंचायत के साइन है, तो कम से कम 8 से 10 लोग हैं। बाकी इसमें पूरी पंचायत ही आती है। लेकिन एक मजबूत संदेश देने के लिए प्रतिभा सुमन जी, बहुत जरूरी हो जाएगा कि समय पर न्याय मिल सके, क्योंकि देरी से न्याय अन्याय के बराबर होता है। जी 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 बिल्कुल, हमारी तरफ से यही रहेगा कि तुरंत प्रभाव से पीड़ित पक्ष को न्याय मिले
और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक मैसेज जाए कि कोई भी पंचायत महिलाओं के खिलाफ इस तरह के फरमान ना सुनाए। अगर सुनाती है तो कानून से उसमें गुजरना ही पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ जरूर हो। प्रतिभा सुमन जी, आज जब आप पहुंची थी, जिन जगहों पर आप गई, इसमें आपके साथ पीड़िता भी थी और पीड़िता के पिता भी थे, उनसे आपकी क्या कुछ बात हुई? उनका क्या कहना था उस वक्त? देखिए, उनका यही कहना था कि मेरे पति की मौत हो जाने के बावजूद मेरे को घर से निकाल दिया गया, ना रहने के लिए घर दिया गया और ना कोई जमीन वगैरह से तो हमारा कोई रिलेशन है नहीं। भाई प्रॉपर्टी विवाद है तो वो कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन रहने का जो घर है, भाई पीड़िता को कम से कम छत मिले, उसका जो है राइट मिले। तो मेन सारे इशू उनके घर में क्या कुछ उन्होंने पूरी आप बीती वो सारी हमारे हरियाणा के महिला आयोग के सामने रखी और उस चीज को देखते हुए हमने गंभीरता से लिया और मौके का मुआयना भी किया। अब प्रतिभा सुमन जी, और भी ऐसी पंचायतें होंगी जहां पर इस तरह के मामले तो हुए हों लेकिन खबर में सामने ना आ पाए हों। क्या और पंचायतों की भी इसको लेकर, इस पूरे मामले को लेकर आगे जांच कराई जाएगी, या ऐसा हो सकता है कि ऐसे अगर मामले आए हो तो उसको लेकर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, वैसे तो ये 25 मई की बात है। 25 मई को ये फरमान जारी हुआ था, लेकिन आज महिला आयोग के सामने, ये प्रिंट मीडिया के सामने, प्रिंट मीडिया में 19 तारीख को ये सामने आया है, 19 जून को, यानी कि पूरा महीना होने वाला है। एक महीने तक किसी को भी नहीं पता लगने दिया इस पंचायत ने कि कोई इस तरह का फरमान सुनाया एक महिला के खिलाफ। बाकी मुझे लगता है जो रूढ़िवादी पंचायतें जो महिलाओं के हित के बारे में नहीं सोचती, जो छोटी सोच रखते हैं, ग्रामीण एरिया के लोग हैं, वो कुछ हो सकते हैं इस तरह के जो इस तरह के फरमान जारी करते हैं। बाकी हमारी तरफ से यही है कि ये जो हमारे सामने आया है इसको सख्त से संदेश दिया जाए, ताकि वो पूरे प्रदेश के अंदर जाए और आगे से इस तरह का कदम कोई भी पंचायत ना उठा पाए। बिल्कुल प्रतिभा सुमन जी, मेरा सवाल यही था कि जो मामले मीडिया के जरिए सामने नहीं आ पाते, क्या उस पर भी महिला आयोग नजर बनाए हुए है? हाँ बिल्कुल, हमारा पूरा कमीशन 5 मेरे मेंबर हैं, एक मेरी वाइस चेयरपर्सन है, हम सब मिल करके हर मामले पे हमारी नजर है, कहीं ऐसी कोई घटना ना घटे जो हमारी आंखों के सामने ना आए। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि छोटी से छोटी चीजों की जानकारी हमारे समक्ष हो, हमारे सामने आए। क्या इस पूरे मामले को लेकर आला अधिकारियों से भी बात की गई है सरकार के? हाँ, आला अधिकारियों से अभी बात नहीं हुई है, लेकिन मैं आला अधिकारियों से बात करूंगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रतिभा सुमन जी, आप हमारे साथ जुड़ी और कार्रवाई को लेकर बेहद साफ तौर पर आपने सभी को सुनिश्चित किया है कि कार्रवाई होगी और इंसाफ भी पीड़िता को मिलेगा। अजय मेहता इस वक्त जुड़े हुए हमारे साथ। अजय मेहता, आज पूरा दिन भर, क्योंकि हम अगर देखें तो महिला आयोग ने कहा था कि हम उसी जगह पर पहुंचेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या पूरा मामला था, ये किस समय की बात थी और क्या कुछ आपने देखा आज पूरा दिन भर? जी देखिए प्रिया, बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मीडिया के सामने खबरें आने के बाद और मीडिया ने जिस प्रकार से दिखाया है, उसके बाद जो है महिला आयोग ने संज्ञान लिया। आज दोपहर करीब 2 बजे के आसपास जो है महिला आयोग की टीम यहाँ फतेहाबाद के रेस्ट हाउस में पहुंची थी और यहाँ विक्टिम को बुलाया गया था और उनके बयान दर्ज किए गए थे। उसके बाद जो टीम है जो है महिला के ससुराल पक्ष के जो है गांव है वहां भी गई, वहां का मुआयना भी किया और वहां से भी लोगों की जो जानकारी जो जुटाई है। और अब उसके बाद जो है करीब 5 बजे के आसपास जो है महिला आयोग की टीम जो है पूरे मामले को कंक्लूड करके अपने साथ लगी है। इसके साथ ही जो है उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए यही भी बताया है कि जो साक्ष्य उनके सामने प्रस्तुत किए गए हैं उनके आधार पर जो है आगे कार्रवाई भी की जाएगी निश्चित तौर पर, और अधिकारियों को जो दोषी हैं या जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जो फौरी तौर पर जो कार्रवाई होती है उसके लिए निर्देशित भी किया जा रहा है। जी प्रिया। चलिए अजय, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई और